हेलो स्टूडेंट, आपका प्रिय दर्शन नॉलेज पावर पर स्वागत है। आज का चैप्टर है समास पार्ट सेकंड। स्टूडेंट, जैसा कि आपको विदित होगा कि इसके पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जा चुका है इस चैनल पर, जिसमें मैंने आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष के कई भेद होते हैं जिसको पढ़ाया गया था। आज आपका समास में कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास लेकर मैं आया हूँ। और कारण यह है कि जो है आपका समास दो पार्ट में लाना बेहद ज़रूरी था, ताकि आपको भी लंबा जो है आपको चैप्टर ना हो। इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि छोटे छोटे पार्ट में हो आपका, तो आपको पढ़ने में भी सुविधा हो और आपके एग्जामिनेशन में तैयारी की भी दृष्टिकोण से आपके फ़ायदे में हो। तो मैंने इस दृष्टिकोण से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बारीक से बारीक अंतर को समझ में आ जाए और आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। आपके ढेर सारे एग्जामिनेशन सामने हैं। अभी आपका जो है लेखपाल हो रहा है एग्जामिनेशन, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पीसीएस के भी एग्ज़ाम ढेर सारे हैं जिसमें समाज से क्वेश्चन आता रहता है और हर एक साल एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। और मज़े की ये बात है कि मैं जो ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ढेर सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, ज़रूरत इस बात की है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहे। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि इस चैनल पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती है। तो कभी हिंदी पढ़ाई जाती है, कभी इंग्लिश। कंटिन्यू क्लास कुछ एग्जामिनेशन की वजह से नहीं हो पा रही हैं, नहीं तो आपको दोनों जो है क्लास पढ़ाया जाएगा। फिर भी आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, सीरियल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करिए। अगर आपका कोई टॉपिक छूटता है तो आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। जी, मेरा नंबर है 7007747065। तो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया न करते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो ये समास जैसा कि मैं शुरुआत कर रहा था तभी मैंने इसके परिभाषा के बारे में बता चुका था कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का योग हो, मतलब शब्द हो और वह शब्द एकल ना हो, वह दो शब्दों का मेल हो, तो ऐसे शब्दों को समास कहा जाता है, पहले बताया था। और यह संक्षिप्तीकरण, एक तरीके से शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। तो आइए कर्मधारय समास को मैं आज बताता हूँ, क्योंकि इसके पहले आपका मैंने अभी बताया अव्ययी भाव और तत्पुरुष हो गया है। कर्मधारय में क्या होता है स्टूडेंट कि जिस शब्द में प्रथम, मतलब वह समास जिसमें प्रथम पद, मतलब वो उस शब्द में जो प्रथम पद हो वह क्या हो, विशेषण हो, यानी कोई विशेषता लेकर आता हो, और दूसरा जो पद हो यानी शब्द का दूसरा जो भाग हो वो विशेष या संज्ञा हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आपको आ रही होगी कि इसमें मैंने बात किसके बारे में कैसे हम जानेंगे, देखते ही कैसे समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास ही है या ये जो है आपका अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास, मतलब कैसे हम देखेंगे और देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये समास कौन सा है। तो मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। वह शब्द जिसका प्रथम भाग क्या हो, विशेषता बताता हो, और दूसरा भाग क्या हो, वो नाउन हो अल्टीमेटली या विशेष्य हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि नाउन कैसे होते हैं और आपका एडजेक्टिव मतलब विशेषण कैसे होते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल लिया हूँ, बहुत अच्छे जो है, जबकि कई बार आया भी है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। देखो क्या है, पीताम्बर मीन्स मतलब पीला वस्त्र। अंबर मीन्स होता है आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। पीत मीन्स पीला। पीत से आप क्या से निकालेंगे, पीला। पीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, अब विशेषण जब हो गया तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि पहला पद विशेषण हो गया। अब जो दूसरा बचा अंबर मीन्स आकाश, तो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, मीन्स संज्ञा हो गया। तो इसका मतलब ये आपका कर्मधारय समास है। तो क्या लिखेंगे, या और अंबर मीन्स दूसरा अर्थ क्या था, वस्त्र। एक आकाश होता है और एक वस्त्र, तो यहाँ वस्त्र से मतलब है जो है पीला। ठीक है, पीला वस्त्र। एक प्रकार और भी है,
जिसके पीले वस्त्र हों, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे भी आता है और पीला वस्त्र, तो आपको समझ जाना है कि ये जो पीताम्बर है ये कर्मधारय समास है। पूछता है एग्जामिनेशन पीताम्बर कौन सा समास है, तो आपको देखकर तुरंत बता देना है कि यह कर्मधारय समास है, क्योंकि जो है पहला विशेषण है, दूसरा संज्ञा। मृगलोचन, मृग मीन्स क्या होता है आपका जानते हो अच्छी तरह से, मृग पशु का नाम है, जानवर का नाम है, लोचन मीन्स उसका आँख, अर्थात ऐसा पर्सन हो जिसके आँख कैसे हो, मृग के समान हो, किसके, यानी यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, यानी मृग रूपी लोचन अर्थात मृग लोचन। तो यहाँ करेंगे मृग रूपी लोचन या मृग के समान लोचन। यहाँ पर आपका अलंकार नहीं है कि जो है अलंकार में क्या होता है, रूपक और उपमा में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब मतलब ये मतलब एक ज़्यादा एडवांस बताया जा रहा है, कारण समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होता है, रूपक मतलब उसमें भी कंपेयर हो, उसमें बात एक मतलब एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रूपी मतलब रूपक में चंद्र रूपी और उपमा में का चंद्रमा के समान। तो यहाँ उसकी मैं रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर बता रहा हूँ कि चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्र रूपी मुख, ठीक है, यानी चंद्रमा के समान मुख, इसका अर्थ ये हुआ। तो अर्थ ये हुआ, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये कर्मधारय समास है, तो चंद्र क्या हो गया, मुख, मुख आपका क्या है, यहाँ पर संज्ञा हो गया है, और चंद्र क्या रहे, मतलब क्या है, ये विशेषता बता, मुख कैसा है, मुख की आकृति बताई जा रही है। जब वह शब्द किसी नाउन को क्या परिभाषित करेगा, नाउन के बारे में बताएगा, तो जाहिर सी बात हो आपका हो जाएगा क्या, आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण आया, संज्ञा आए, तो आपका अल्टीमेटली क्या हो गया, कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या है, चंद्र, चंद्र लिखा आपने, चंद्र रूपी मुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। महात्मा, अब महा क्या होता है, महा भी क्या है, विशेषता है। जैसे आपके ट्यूबवेल आप सुने होंगे, ट्यूबवेल, महा ट्यूबवेल, तो क्या हुआ, महा में से बड़ा, तो यहाँ पर हो गया महा माने बड़ी चीज़ हो गई। आत्मा, महा को निकालेंगे तो अब अलग अलग किया जाएगा, तो महा प्लस आत्मा, तो आत्मा क्या है आपकी नाउन हो गई, महा मतलब महान, जिसकी महान आत्मा हो। क्या हुआ अर्थ, जिसकी, या हम कह दें महान आत्मा, इसको भी हम कह सकते हैं महान आत्मा। अब देखिए दो शब्द, ये महान बताया ये, और आत्मा क्या हो गया आपका नाउन हो गया, तो इतना हम देख करके तुरंत जान जाएंगे महान आत्मा ये विशेषण बता रहा है आत्मा को, तो ये हमारा कर्मधारय समास है। लौह पुरुष, लौह पुरुष आपने अच्छी तरह से जानते होंगे, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप क्या कर जीके के क्वेश्चन में आता है, जीएस में आता है, तो आपका लौह पुरुष मीन्स सरदार पटेल कहा जाता है। तो लौह पुरुष का तात्पर्य क्या हुआ, या कैसे हम जानेंगे लौह पुरुष की समास क्या है, तो लौह क्या है, वो पुरुष, पुरुष को कैसे बता रहा है, मतलब बहुत हार्ड है, कभी कोई पुरुष नॉर्मल होता है, कोई बहुत हार्ड होता है, मतलब बहुत कठोर होता है, कोई सरल होता है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है मतलब ये बहुत क्या है, लोहा जैसा, मतलब बहुत हार्ड है, तो इसलिए वो कौन, तो ये क्या हुआ, विशेषता हो गया, और पुरुष नाउन है, तो आप लिख जाइए क्या हो जाएगा, लौह, ठीक, लौह मीन्स लोहा, लौह रूपी पुरुष क्या हो गई विशेषता, ओ समास क्या हो गया, कर्मधारय, ठीक है। दो और देख लीजिए, परमेश्वर, परम ये क्या हो गया, ये भी जो है विशेषता इतना, और इतना ईश्वर, ईश्वर क्या है नाउन, तो परम मतलब परम ईश्वर, दो शब्द हुए, चाहे इसे आप कह सकते हैं परम ईश्वर या जो महान ईश्वर, परम को महान भी कह सकते हैं आप, ठीक है।
दो शब्द हो गया, एक हो गया परम, एक ईश्वर। परम से क्या हो गया आपका, आप परम हो गया आपका विशेषण, ईश्वर हो गया आपका विशेष या संज्ञा। तो आपका ये हो गया कर्मधारय समास। ऐसे ये भी है आपका है, इसको भी डिफिनेशन आपसे कैसे समझेंगे। नर सिंह, नर सिंह यानी जो सिंह है, नर मीन्स नर, यहाँ क्या है उसकी विशेषता, नर मीन्स ये भी नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत ही पेचीदा सवाल है यहाँ पर। नर, नर ये भी नाउन, लेकिन क्या है ये कैसा पुरुष सिंह है, वो नर के नर रूपी, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ नर सिंह की विशेषता बता रहा है। तो क्या हुआ, नर, नर, नर रूपी सिंह, मतलब वह शेर जो कैसे है, ये नर मतलब मानव, मानव की तरह। अगला है आपका, ये यहाँ तक समास से आपको समझ में आया होगा कि जब पहला पद विशेषण हो दूसरा संज्ञा हो तो आपका वो आंख मूंद करके आप जान लीजिए कर्मधारय समास है। बस इतना ही पूछा जाता है, इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर से। द्विगु समास में, द्विगु समास में क्या होता है कि जिसमें जिस शब्द में शब्द दो शब्द होंगे, समास में कम से कम दो होंगे। अगर पहला शब्द यानी पहला जो आपका पद है, दो शब्द जब करेंगे तोड़ेंगे तो जो पहला शब्द, जैसे यहाँ आपने तोड़ा दो शब्द हुए, तीन शब्द हुए, जो भी हुए, तो यानी पहला यहाँ पर विशेषण बताता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला जो पद होगा वो क्या करेगा, संख्यावाचक हो। पहला पद क्या हो, संख्यावाचक, और दूसरा क्या हो, अंतिम क्या हो, संज्ञा हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो सीधी बात संख्या देख लीजिए, कहीं संख्या आपको दिख जाए, आँख मूंद करके तुरंत आप लगा दीजिए कि वो द्विगु समास है। चौराहा, यानी चौराहा क्या मतलब हो गया, चार राहें, चार राहें जहाँ हो क्या हो जाएगा आपका चौराहा। चौराहा पे आप देखोगे ना इस तरीके से, दोपहर, दोपहर मीन्स दूसरा, दो मीन्स दूसरा, दो मीन्स दूसरा, दूसरा पहर, दूसरा पहर को क्या कहेंगे आप लोग, दोपहर, दोपहर, ठीक है। दोपहर क्या हो गया आपका द्विगु समास। फिर यहाँ में अठन्नी, अठन्नी यहाँ पर आठ क्या है, आठ, आठ संख्या हो गई। अब अन्नी बचा, अन्नी क्या पहले आना चलता था, तो आना से आपका क्या बना, अठन्नी, चवन्नी, इस तरीके से शब्द आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आठ आने, अन्नी किसे बनाने से, आठ आने, आठ आने को क्या कहा जाता है शार्ट में, समास में अठन्नी। त्रिभुज, त्रि मीन्स तीन, आप तीन यहाँ पर कर दीजिए। अब क्या हो, तीन भुजाओं, अब भुज में भुजाओं, तीन भुजाओं वाली आकृति, आकृति, ठीक है, आकृति। यहाँ भी सही कर दे थोड़ा आपको आपकी समझ के लिए, तीन भुजाओं वाली आकृति। अब लास्ट में एक और बचा है त्रिफला, त्रिफला मतलब तीन, फल मीन्स फला, फला मीन्स फल, अर्थात तीन प्रकार के फल या तीन फल। बात तो ये कही है, चाहे आप जैसे व्याख्या करिए, लेकिन देखो मेरा व्याख्या करने का तात्पर्य नहीं, मेरा तात्पर्य ये है कि आप देख करके तुरंत ये जान जाएं कि हमारा कौन सा समास है, उसमें ये पूछता है कौन सा समास है, बाकी अर्थ नहीं पूछा जाता है। अगर अर्थ भी पूछता है तो आप एग्जैक्ट क्या है उसका भाव अगर आप जानते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास में दो समास आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो या दो से अधिक, तो दो शब्द कम से कम हो, तो जो दो शब्द में पहला जो शब्द होगा वो भी प्रधान होगा, जो दूसरा आएगा वो भी समास होगा, अरे वो भी प्रधान होगा। लेकिन विग्रह करने पर योजक के तौर पर एवं 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 और एवं आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के, एज एग्जाम्पल भला बुरा, भला बुरा यहाँ पर देखा ना। अब यहाँ भला बुरा क्या मतलब है हुआ, यहाँ पर भला एक अलग है और बुरा अलग, भला मतलब अच्छा, बुरा मीन्स खराब, तो दोनों क्या भला और बुरा, क्या तात्पर्य हुआ, भला और बुरा। अब एक है इसके बाद में
रुपया पैसा, तो ये भी वैसे आपको समझ ही में आ रहा है, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। रुपया और पैसा, रुपया, रुपया और पैसा, मोटा और ताज़ा, ये सब तो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल। मोटा और ताज़ा, यहाँ पर भी समझ में आ रहा है। घर और द्वार, जहाँ और आ जाए दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास है, घर और द्वार। कहा सुनी, कहा और सुनी, मतलब लड़ाई झगड़ा करने का मतलब, कहा और सुनी। एक व्यक्ति कहता है, दूसरा सुनता है, तो कहा और सुनी दोनों क्या है, अलग अलग प्रधान हैं, और कहा सुनी को अगर मिलाएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगी सब, ठीक है। आइए नेक्स्ट, लास्ट में इसमें जो अंतिम रूप में पढ़ाया जाता है आप किताबों में, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर के दोनों मिलकर एक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुत ही इजी है, मतलब ये दोनों मिला करके सब कुछ मिला दो, ये सब प्रधान नहीं होंगे बल्कि कोई दूसरा अर्थ आकर टपक पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ऐसा भी होता है, और कई बार ये होता है कि उसका एक और है कि उसका अर्थ क्या होता है, मतलब जन सामान्य में व्याप्त हो, वह अर्थ जन सामान्य में व्याप्त हो, मनमानी नहीं, आप ऐसा मतलब अर्थ लेंगे जो कि जन सामान्य उससे परिचित हो। तो ऐसे अर्थ को शब्द से नहीं जाना है, शब्द का क्या अर्थ निकाला उसे नहीं, बल्कि कोई ऐसा अर्थ निकाला जाए उन शब्दों के मेल से जो कि उस पर फिट बैठे और जन सामान्य में वो व्याप्त हो, यानी जन सामान्य उससे परिचित हो। चतुर्भुज, चतुर्भुज से तात्पर्य क्या हुआ, यानी चार भुजाएं, चार भुजाओं वाला, ये तो हुआ ना, चार भुजाओं, चार भुजाओं वाला या चार भुजाओं वाली, ठीक है। तो चार भुजाओं वाला कौन, किसको कहा जाता है, विष्णु को। तो यहाँ जो विष्णु आ रहा है ये क्या है आपका, मतलब नया, मतलब कोई नया अन्यत्र कोई पद आ जा रहा है, जैसे नया अर्थ प्रकट कर रहा है अर्थ, तो नया ऐसे अर्थ कोई निकलेगा तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे देखिए, लंबोदर जिसके उधर लंबे हो, उधर मीन्स पेट, उधर लंबे हों, बराबर क्या हो जाएगा, गणेश के लिए आता है ये शब्द। अगला क्या है, त्रिनेत्र, मतलब तीन हो गया, नेत्र में तीन आँखों वाले, तीन आँखों वाला या वाली कुछ भी, तो कौन होगा, किसके लिए होता है तीन आँखों, क्या बोलते हैं आपका, महेश यानी शिव, ठीक है। आइए अगला, चंद्रशेखर, चंद्रमा हो गया, शेखर मीन्स शिखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो। तो किसके शिखर पर आप चंद्र देखते होंगे चित्रों में, तस्वीरों वाले आपने देखा होगा, तो शिव जी के लिए होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शिव। आइए, बीड़ा पड़ी, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी का मतलब क्या हुआ, बीड़ा जो धारण करता हो, जो बीड़ा धारण करता हो, कौन बीड़ा धारण करता है, अपने चित्रों में देखा है कभी ना, देखा हो देख लीजिएगा। सरस्वती की जो तस्वीर आप देखेंगे तो अक्सर जो है वो बीड़ा से युक्त होती है, तो ऐसे तो उनको जो है क्या कहा जाता है, सरस्वती। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सरस्वती। तो यहाँ पर ये सरस्वती आ गया, यहाँ पर शिव, इसलिए क्या कोई दूसरा पद पे हो रहा है, तो आपका यहाँ क्या हो जा रहा है, बहुव्रीहि है। एक और है गिरिधर, गिरि मीन्स क्या होता है, पर्वत, पर्वत धारण करने वाला या वाली। तो कौन पर्वत धारण करता है, आपने देखा कभी, तस्वीरों में आप देखेंगे सुदर्शन के, तो वहाँ पर श्री कृष्ण का वर्णन आता है, ठीक है।
कृष्ण, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, बहुब्रीहि। लास्ट में क्या है, अब ये देखिए कुछ दूसरा है यहाँ पे, मुक्का मुक्की। मुक्का मुक्की से क्या मतलब हुआ, यानी यहाँ पर मुक्का मतलब मारपीट हो रही, तो इसका अर्थ क्या हो जाए, मुक्का मुक्की यानी मारपीट। मारपीट, मारपीट एक ही शब्द है। मारपीट मतलब लड़ाई झगड़ा, आप लड़ाई झगड़ा कुछ भी आप कह सकते हैं, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, मुक्का मुक्की होता है। तो मुक्का मुक्की का क्या हो रहा है, मतलब ऐसा जो मतलब अर्थ हो जो कि मतलब व्याप्त हो, तो मारपीट। तो मारपीट अगर ऐसे आता है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास। इसका मतलब शब्द से अर्थ नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि क्या है, जन सामान्य में क्या, मुक्का मुक्की, कोई कहता है रे मुक्का मुक्की होगी, मतलब क्या हुआ, लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई कुल मिला करके। हम झगड़े हटा देते हैं, अगर लड़ाई को मैं लेता हूँ लड़ाई, मारपीट या लड़ाई, तो आपका मुक्का मुक्की, मतलब मुक्का मुक्की आप कह सकते हैं। तो अगर मुक्का मुक्की कहा जाता है तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि है। लास्ट में है बाता बाती क्या होता है, बातचीत, यानी बातचीत से तात्पर्य क्या हुआ, बाता बाती से कौन सी मतलब वो जिसको बोलते हैं कला, मतलब लड़ाई। कौन सी लड़ाई, एक तो लड़ाई मारपीट वाली, और ये क्या होती है, मतलब बातों से, अर्थात वाक युद्ध। इसका मतलब ये बाती मतलब ये हुआ कि विवाद को बोलते हैं बाती, विवाद। अगर इस तरीके से मैंने कहा इस शुरुआत में कि उसका कोई दूसरा अर्थ प्रकट करे, वह मतलब जो शब्द हैं शब्दशः अर्थ न निकल करके कोई ऐसा कोई अन्य अर्थ प्रकट करता हो, तो ऐसे शब्दों को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आई थिंक समास का सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप करिए और मैसेज हमारे पास तक पहुंचाइए। अगर कोई कन्फ्यूजन और भी इससे कोई होता है या कोई और भी आप सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको सेटिस्फाई करूं और अगला आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक लेके आऊं, आपको पढ़ाऊं। और चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो इस पर डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो आपने समय दिया उसके लिए आभार और धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं हिंदी का कोई ज़बरदस्त टॉपिक लेकर पुनः आऊँगा और आपको कंपटीशन के लेवल के जितने एग्ज़ाम हैं उसको क्वालिफाई कराने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।